अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हमारे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। जी। इधर देख लीजिए, इनका हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, ये चश्मा लगा के एकदम वीआईपी तरीके से रोड पे घूम रही हैं। अभी हमको मिल गई है, अभी हमको देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, अभी ये मिल गई हमको, एकदम हीरोइन बन के रोड पे घूम रही थी। उनके पीछे 4-5 लड़के भी घूम रहे थे, तभी हम पकड़ के लिया कि इनको इंटरव्यू हम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, इंटरव्यू हम पकड़ के लेके यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या बात है, क्या मजरा है पूरा, इसलिए हम इनको पूरा इंटरव्यू करें। कहाँ घूम रहे थे सब लड़के? भैया हम मिलने आए, हमारा काम था इसीलिए आए थे। तो अब भाई इंटरव्यू लेना है तो लोग पीछे तो लगेंगे ना। अच्छा, इंटरव्यू के लिए लगे? हाँ, इंटरव्यू के लगे थे। और जब कोई चीज देखते नहीं कि मार्केट में जो चीज अच्छा होता ना वही बिकता है। अच्छा हाँ, जब दिखेगा तभी तो बिकेगा। अच्छा, कहीं ना तो कहीं भाभी का सोच आप लोग समझ सकते हैं कि भाभी क्या बताना चाहती हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप बहुत सुंदर है, क्यूट है। भाई सुंदर है तभी तो लोग देख रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? कौन सा गाड़ी चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं। हाँ। अच्छा, आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं। और क्या? आते हैं तो क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं, घर पे रहते हैं और क्या करेंगे। तो मतलब कब जाते हैं, कब आते हैं? देखिए भैया, कभी कभी इस टाइम तो जाम लग रहा है, बिहार जाते हैं, सुल्तानपुर से बिहार जाते हैं। बिहार से आने में तो अब आज के समय में बता रही हूँ, आज के डेट में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ता लगता है क्योंकि जाम लगा हुआ है ना, इसीलिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद है पूनम यादव। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। भैया बहुत बहुत स्वागत बा। जितना जनता दर्शक हमें देखत बाटे सबके बहुत बहुत स्वागत बाटे, धन्यवाद बाटे। प्यार था बस रिलेशन का था, मेरे रिलेशन का है। और पहले था अब नहीं है। पहले था अब नहीं है। अब नहीं। तो क्या कभी मतलब जाती थी कि नहीं जाती थी मिलने नहीं, के लिए? ये सब नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त थे और प्यार वो भी मुझसे करता था, हम भी करते थे। और लेकिन ऐसा कोई, जब आपके पति आते हैं तो क्या मतलब चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? काहे चढ़ेंगे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। अच्छा, और क्या, काहे चढ़ेंगे भाई, कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, वही तो हम आपसे पूछना नहीं, चाहते बहुत हैं। प्यार करते हैं, हमारे पति हमसे बहुत प्यार है। अच्छा। हाँ, नहीं तो तीसरे चौथे दिन घर आ जाते हैं। अच्छा, तो आप क्या करती हैं अकेले घर पे रह के? आप क्या करती नहीं, हैं? हम अकेले नहीं है, हमारा परिवार बहुत लंबा है। अच्छा। हाँ, हमारे पति देव 4 भाई हैं। अच्छा, आपके पति 4 भाई हैं? हाँ, परिवार मेरा लंबा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे आई हैं तो क्या करने के लिए आई हैं इसके बाद? भैया रीजन 2 था, मुझे अपना चैनल दिखाना था। नहीं, उसके बाद भी और कोई काम था क्या? हाँ, नहीं, उसके बाद कोई काम नहीं था, मुझे मेरा चैनल दिखाना था। मेरे चैनल पर कॉपीराइट आया था तो हट नहीं रहा था, इसलिए मुझे भैया को दिखाना था, इसलिए आए थे। और मेरा डॉलर बनना बंद हो गया था फेसबुक पर, तो इसलिए आए थे भैया को दिखाने। भैया ने बताया, हमने सही कर दिया। और जो है उसी बहाने हम क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? भैया हम गाना भी गाते हैं, रील भी बनाते हैं। अच्छा, सिंगर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा हमारे दोस्तों, पहले हम सिंगर हैं, उसके बाद जो है डांसर। अच्छा, थोड़ा हमारे दोस्तों के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग गा के सुनाइए तो। कौन सा गाना? रोमांटिक जो ऑर्केस्ट्रा में चलने लायक होता है। देखो भैया, ऑर्केस्ट्रा गाना या अश्लील गाना हम सुनित ना है, बहुत कम। हम अवधि गीत गाई था, अवधि गीत नहीं, आप तो करें कि अश्लील हम गाना नहीं गाते हैं, नहीं ये करते हैं, लेकिन ये तो अश्लील ही में आता है ना, चोली के जो मतलब नहीं, हम इसको देखिए, आप सबको बता दिए ना इसका मतलब, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं अश्लील है। कहाँ अश्लील है बताइए हमको। लेकिन हम लोग के नजर में तो देखने पे अश्लील लग रहा है। नजर में अश्लील दिख रहा है ना, मेरे नजर में नहीं दिख रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम चश्मा लगा लिए इसलिए हमको दिख नहीं रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये भौजी चश्मा लगा ली है, इसीलिए इनको अश्लील नहीं दिख रहा है। मुझे गलत नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है। आप भी चश्मा लगा कर देखिएगा तो सही दिखेगा। अच्छा। हाँ, चश्मा लगा कर आप भी देखिएगा तो सही दिखेगा। अच्छा, रागिनी विश्वकर्मा जी से आप मिली हैं तो कैसा फील हुआ आपको मिलकर? बहुत अच्छा फील हुआ। हम बहुत पहले से उनको जानते हैं, कई बार मिल चुके हैं उनसे, बहुत अच्छा व्यवहार है। अच्छा, अभी तक बताइए कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, शायद ऐसा हमको नहीं पूछना चाहिए। क्या इसके पहले से आपका मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था कि नहीं था? नहीं, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, जो भी है मेरा पति है बस। अच्छा, और दूसरा कोई नहीं है? नहीं, और दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, कितना साल से प्यार था किसी से, लेकिन अब नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी खुलासा मैं करना चाहता हूँ, अब बताइए प्यार था तो कौन था, कहाँ का था? नहीं, वो कहीं का नहीं था। प्यार था बस रिलेशन का था, मेरे रिलेशन का है। और पहले था अब नहीं है।
पहले था अब नहीं है। अब नहीं। तो क्या कभी मतलब जाती थी कि नहीं जाती थी मिलने नहीं, वगैरह के लिए? ये सब नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त थे और प्यार वो भी मुझसे करता था, हम भी करते थे। और लेकिन ऐसा कोई गलत काम नहीं। अच्छा, शादी क्यों नहीं हुआ उनसे, आप ये बताइए। नहीं, शादी के बाद हुआ। हाँ, मेरा जो है, मेरा प्रेम उनसे शादी के बाद हुआ। शादी के बाद हुआ? अच्छा, शादी के पहले कोई था क्या? नहीं, शादी के पहले क्योंकि उम्र होती है ना लोगों का प्यार करने का, तो मेरी जब उम्र हुई तो मेरी शादी हो गई। अच्छा। हाँ। कितना साल पहले आपका शादी हो गया था? मेरी शादी 2011 में हुई थी। 2011 में? हाँ। अभी आपका एज कितना हो रहा है? भैया 16 साल करे हुए जोड़ला। अच्छा। बहुत हो 32 साल को भाई बस। हाँ, 32-33 चलत हो बस, इतना ही ब्याह। अच्छा, जब आपके पति आते हैं तो क्या मतलब चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? काहे चढ़ेंगे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। अच्छा। और क्या, काहे चढ़ेंगे भाई, कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, वही तो हम आपसे पूछना नहीं, चाहते बहुत हैं। प्यार करते हैं, हमारे पति हमसे बहुत प्यार है। अच्छा, ये चश्मा लगा के कहाँ आप घूम रही हैं? भैया आए थे बनारस हम। क्या करने के लिए आई थी? आए थे बस मिलने के लिए आए। किससे मिलने के लिए? रागिनी विश्वकर्मा जी से। रागिनी विश्वकर्मा जी से मिलने के लिए आई जी। थी। अच्छा, उनका एक गाना है कुछ ऐसे, चोली में कुछ ऐसे करके गाना है, उसी के माध्यम से आई थी क्या आप? हाँ, गाना वायरल हुआ था और मुझे, मेरा चैनल है भैया के पास, बहुत जरूरी था दिखाना, तो इसीलिए और आए थे। अच्छा, जो रागिनी विश्वकर्मा जी का जो गाना है, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना के सुना दीजिए तो। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी। अच्छा, इस गाने के माध्यम से आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि चोली की चीजें चिखल चाहे जबरी क्या है? भैया देखिए, हमने कहा ना, कई इंटरव्यू में मैंने बताया कि भैया इसका मतलब आप अगर गलत देख रहे हैं, गलत सोच रहे हैं तो गलत आपको दिखाई देगा, अगर आप सही सोच रहे हैं तो सही दिखाई देगा। तो सब कोई तो गलत ही सोच रहे हैं ना कि चोली के अंदर क्या है ऐसा चीज जो चिखने के लिए बोल रही हैं। लेकिन हम गलत नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा दिख रहा है उसमें। क्या अच्छा दिख रहा है? हमारे दर्शकों को बताइए क्या अच्छा दिख रहा है। हमें दिख रहा है जैसे गांव में औरतें होती हैं, गांव में औरतें होती हैं, कोई भी चीज होता है, जैसे गुटखा होता है, खैनी होता है, पैसा होता है, या कोई भी खाने वाली चीज, चॉकलेट होती है, औरतें कहीं से आती हैं तो ले आके रख लेती हैं। अच्छा। हाँ, तो भाई कोई भी देखेगा, छोटा भी देवर होता है, बड़ा भी देवर होता है, कोई भी आता है भौजी हमके दे दा, तो वह चीज है कि चोली के चीजुइया चिखल चाहे देवरा।